आज हम बात कर रहे हैं एक नए विषय पर। आज का विषय है गुलाब की पंखुड़ियों से कैसे किसी को आप अपना बना सकते हो। गुलाब का पुष्प वास्तविकता में किस आधार पर काम आता है, क्या सच में इसके अंदर कोई बहुत बड़ा गुण छिपा हुआ है। अगर हम सच में देखने जाएं और इसका विश्लेषण करें तो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि जितने भी पुष्प हैं सबसे ज्यादा अधिकतर माना जाने वाला, पसंद किया जाने वाला ये पुष्प है। ये पुष्प प्रेम के लिए सर्वोपरि माना जाता है। आज भी पुष्प प्रेम में इसी का चुनाव किया जाता है। इतना ही नहीं, बहुत सहजता से अगर आपसे समझें तो जितने भी पुष्पों के इत्र निकाले जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा महंगा इत्र गुलाब का बिकता है। गुलाब का इत्र सबसे महंगा और सबसे स्पेशल माना जाता है। चाहे पूजा पाठ हो, चाहे अनुष्ठान हो, चाहे तंत्र हो और चाहे किसी श्रृंगार की बात की जा रही हो, चाहे वो राजसी श्रृंगार हो, चाहे सामान्य श्रृंगार हो, गुलाब के पुष्पों की, गुलाब के इत्र की, गुलाब के जल की, इवन देन गुलाब का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो यूज नहीं किया जाता हो। इतना ही नहीं, गुलाब की पंखुड़ियों से मिष्ठान बनाए जाते हैं। गुलाब की पंखुड़ियों को श्रृंगार में यूज किया जाता है। गुलाब की पंखुड़ियों से अगर वास्तविकता में समझे जाए, गुलकंद बना करके शांति और सहजता और दिमाग को शांत रखने का साधन बनाया जाता है। औषधियों में गुलाब की पंखुड़ियां बहुत बड़े रूप में काम करती हैं। गुलाब की पंखुड़ी, गुलाब का पुष्प, गुलाब अपने आप में बहुमूल्य है और इसका उपयोग भी बहुत पर्याप्त मात्रा में है। आपको जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा कि गुलाब का जो जल आप समझते हो वो सबसे बिगड़ा हुआ रूप है गुलाब का। जब उसमें से सारा तत्व तो निकाल लिया जाता है, उसके बाद जो बॉयल पानी को फिल्टर करके आपको वापस दिया जाता है उसका नाम गुलाब का जल है। उसके पहले उसमें बहुत सारी चीजें निकाली जाती, कई एक टाइप के उसमें इत्र निकाले जाते हैं। पहले 1 नंबर वाला, फिर 2nd नंबर वाला, फिर 3rd नंबर वाला, फिर 4th नंबर वाला, और सारे पुष्पों के आधार पर गुलाब में सबसे ज्यादा नंबरिंग होती है। बाकी में तो चलो 1, 2 नंबर, 3 नंबर के निकाल के बाकी सब अलग कर देते हैं। गुलाब ही एक ऐसा पुष्प है जिसमें कई नंबरिंग तक इत्र निकाला जाता है। सबसे महंगा बिकता है, सबसे स्पेशल माना जाता है, सबसे बहुमूल्य है और सबसे ज्यादा स्पेशल है। चाहे वो भगवान की पूजा हो, चाहे तंत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे पूजा हो, चाहे श्रृंगार हो, चाहे सुगंध हो, चाहे पहुंच हो, चाहे स्थापित करने की स्थिति हो, चाहे उसका स्टेटस हो, ईच एंड एवरीथिंग, सब जगह गुलाब का अपना बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं जिसका दिमाग ज्यादा गर्म रहता हो वो गुलकंद खाना शुरू कर दे तो उसका दिमाग शांत हो जाता है। गर्मियों में गुलकंद का अपना महत्व है। पान जो राजसी ठाठ बोला जाता है, पान खाने वालों को पता है, जो मीठा पान खाते हैं वो गुलकंद डाल के खाते हैं, और वो गुलकंद का सबसे मूल्य चीज वो गुल जो है वो गुलाब ही है। गुलाब से ही बनता है। तो इस पर पूरी की पूरी चर्चा करेंगे, पूरा का पूरा विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि तुम्हारे अपने रिलेशनशिप में, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ में, तुम्हारी निजी लाइफ में गुलाब कहां असर आ सकता है, गुलाब का किस तरह से सदुपयोग किया जा सकता है, गुलाब को किस रूप में समझा और माना जा सकता है। इन सारी की सारे रिसर्च पर आज हम चर्चा करेंगे और आज बात करेंगे। तो आज मैं बात कर रहा हूं गुलाब की पंखुड़ियों से कैसे आप किसी को अपने वश में कर सकते हो। आज मैं बात कर रहा हूं कि गुलाब के पुष्पों से किसी को अपने वश में करने का क्या साधन है, क्या तरीका है। जो इतना मूल्यवान है, जो इतना धनवान वस्तु है, जो इतनी ज्यादा कीमती चीज है, उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे लिए गुलाब सबसे सहजता से अवेलेबल है। गुलाब के पुष्प, गुलाब की पंखुड़ियां सबसे सरलता से अवेलेबल हो जाती हैं। इनसे कैसे हम अपने जीवन में रोमांस ला सकते हैं, कैसे अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपने दाम्पतिक जीवन को बहुत बेहतर लेकर आ सकते हैं, मैरिटल लाइफ कैसे हमारी सुसज्जित हो सकती है, कैसे हमारा पूरा का पूरा घर परिवार सुसज्जित हो और सब बहुत आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, इसके लिए क्या उपयोग किया जा सकता है, होगा ये बहुमूल्य। हमारे लिए तो बहुत सहजता से अवेलेबल है गुलाब। गुलाब प्रेम का आइकन है। गुलाब सिर्फ और सिर्फ एक फूल नहीं है, एक दूसरे को इजहार करने का साधन है। कहते कुछ नहीं कहा जाए, कुछ बोला नहीं जाए, सिर्फ और सिर्फ गुलाब दे दिया जाए तो लोगों को पता लग जाता है कि भाई ये इनको प्रेम करते हैं। तो क्या कुछ ज्योतिषी आधार पर इसका सदुपयोग भी किया जा सकता है? क्या ज्योतिषी आधार पर इसका कोई ऐसा प्रयोग किया जा सकता है जिससे सामने वाला व्यक्ति अपने आप हमारा हो जाए?
जब बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे केवल गुलाब देने से इजहार मान लिया जाता है, ये मान लिया जाता है कि कोई हमें प्रपोज कर रहा है, तो क्या कोई ऐसा प्रयोग भी है जिसके करने से सामने वाला अपने आप हमारा हो जाए, अनायास खिंचा हुआ चला है? अगर कोई उपयोग होता है तो उसे कैसे किया जाना चाहिए? क्योंकि कोई भी प्रयोग, कोई भी उपयोग, कोई भी विधि, कोई भी उपाय, कोई भी सॉल्यूशन तब तक काम नहीं होता जब तक आपको उसका सही ढंग नहीं पता होता। बताने के लिए, कहने के लिए बहुतेरे लोग हैं और बहुत सारी बात आपको बताएंगे और कहेंगे, लेकिन सच मानिए, वास्तविकता को समझने की कोशिश करिएगा, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। हनुमान जी की उपासना करिए, क्योंकि ज्ञानी नाम अग्रण्यम बोलते हैं उनको, वो ज्ञान बढ़ाएंगे आपके जीवन में। उनका जितना ज्यादा हो सके, जैसे गुड़ और थोड़ा सा गुड़ और गेहूं का भोग लगाइएगा। गेहूं भुने हुए हो तो बहुत अच्छा, उनको लंगोटा, खड़ाऊं, जनेऊ और एक पताका चढ़ाइए और कोशिश करिए कि उनको और ज्यादा प्रसन्न करने की कोशिश करें। मंगलवार शनिवार सुंदरकांड का पाठ करें, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, बंदरों को केला या चने खिलाएं तो अच्छा होगा आपके लिए। कि ये एक ऐसा पुष्प है जिसको आपको समझना होगा कि ये बना ही प्यार के लिए है। जब इसका निर्माण किया गया, जब इसके बारे में शोध किया गया, जब इसको रिसर्च किया गया, ये पुष्पों का राजा क्यों बनाया गया? पुष्पों का राजा बनाया जाता तो लोग वहां तक भी बात ठीक थी, इसको प्यार के लिए सबसे महत्वपूर्ण निशानी बनाई क्यों गई? इसके पीछे बड़ा शोध है, बड़ा रिसर्च है। ये असल में एक ऐसा पुष्प है जो किसी भी सूरत में कभी भी नष्ट नहीं होता। ये आयुर्वेद से लेकर के राजसी आनंद से लेकर के रोमांटिक माहौल से लेकर के प्यार तक कंप्लीट वर्क करता है। आपने जितनी बार भी कभी कोई पिक्चरों में रोमांटिक सीन देखा होगा, उस सीन में आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गई हैं। आपने जब भी कोई रोमांस की चीजें देखी होंगी, जहां पर भी अगर आप कभी भी किसी ऐसी जगह जाएं जहां पर कुछ रोमांटिक माहौल बनाया जा रहा हो या बनाने की कोशिश की जा रही हो, वहां आपको गुलाब के पुष्प के बजाय बिना उसके दूसरा कोई साधन दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो समझ जाइए कि रोमांस अभी अधूरा है। एक तो इसका अपना रक्त रंग, इसका जो रंग है सुर्ख लाल, इसका रंग अपने आप में लाल कलर के पुष्प और भी हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो गुलाब में है। गुलाब की पंखुड़ियों को छू करके देखना, उसमें एक मखमली टच है, उसमें एक एहसास है, उसमें एक टच है और एक ऐसा राजसी टच लगता है। जब आप उसे स्पर्श करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये प्यार के अलावा दूसरी चीज में हो ही नहीं सकता। दूसरा एक प्रयोग और एक तरीका आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। गुलाब एक ऐसा पुष्प है जिसको अगर आप जल में डालें तो आप देखिएगा कि पानी का प्रभाव उस पुष्प के ऊपर कभी नहीं पड़ेगा। आप जैसे डालेंगे वैसे ही बाहर आ जाएगा, ना उसमें किसी चीज का असर आता है और ना ही उससे किसी चीज में असर जाता है जब तक उसको पूरी तरह से नष्ट न किया जाए। प्यार ऐसा ही होता है। प्यार बिल्कुल इसी प्रकार का होता है। जब आप किसी को प्रेम करते हो, उससे ज्यादा सुंदर, उससे ज्यादा रिच, उससे ज्यादा संभ्रांत, उससे ज्यादा कुछ भी आपको मिल जाए फिर भी आपको नहीं चाहिए होता, क्योंकि आपको अपना प्यार चाहिए होता है। ये बात गुलाब में खास तौर पर देखी जाती है। गुलाब अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है जो सीधा बना ही प्रेम के लिए है। इसे राजाओं से लेकर के रंक तक हर कोई इस्तेमाल करता है। दुनिया का पहला पुष्प है जिसे राजा और रंक एक साथ यूज करते हैं। जैसे ऑर्किड का पुष्प है, वो थोड़े रिच लोग ही यूज करते हैं, सामान्य लोग यूज नहीं कर पाते, लेकिन गुलाब हर कोई यूज करता है। गेंदे का पुष्प सामान्य लोग थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं, बड़े लोग कम करते हैं, लेकिन गुलाब एक ऐसा पुष्प है जिसे सामान्य से लेके असामान्य तक हर कोई इस्तेमाल करता है। ऐसा कोई देवता नहीं है जिस पर गुलाब ना चढ़ता हो, क्योंकि ये तो अमलया भक्ति है ना। भक्ति यानी प्रेम, प्रेम यानी भक्ति, इबादत, प्रेम, साधना, ये सब एक ही चीजों के नाम है। भक्ति परायण यस्यास्य देवो तदा स्मरामि तब प्रेम गुंथे। ये प्रेम की ऐसी व्यवस्था है जो अंतरंग करती है अपने आप को। और कभी गुलाब को बड़ा ध्यान से देखना, गुलाब का पुष्प खींचता है अपनी तरफ, उसमें एक अद्भुत आकर्षण है, उसमें एक अद्भुत ताकत है। गुलाब ही एक ऐसा पुष्प है जिसके साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया। गुलाब ही एक ऐसा पुष्प है जिसमें बहुत एक्सपेरिमेंट करके उसके कलर चेंज किए गए, लाल से पीला, पीला से गुलाबी, गुलाबी से बैंगनी, बसंती, बड़े सारे रंग बनाए गए उसके। ये किसी और पुष्प के साथ नहीं किया गया, गेंदे के साथ ऐसा नहीं किया गया।
गेंदे को बड़ा छोटा बनाया गया, लेकिन उसके साथ ये प्रयोग कोई नहीं कर पाया, पर गुलाब के साथ ये प्रयोग किया गया, क्योंकि प्यार में प्रयोग संभव है, भक्ति में प्रयोग संभव है। भक्ति में आप एक पैर पर भी साधना कर सकते हो और दोनों पर भी, जल में खड़े होकर के कर सकते हो और जंगल में भी, मंत्र जाप आप माला से भी कर सकते हो और अपने मन में भी। तो भक्ति में, प्यार में संभावनाएं हैं बहुत सारी, संवेदनाएं, संभावनाएं, सूचनाएं बहुत सारी है। वैसे ही गुलाब के साथ है। गुलाब की प्रशंसा में कुछ प्रश्न रहता नहीं, गुलाब की प्रशंसा में कोई शब्द रहता नहीं। गुलाब अपने आप में संपूर्ण है, गुलाब अपने आप में कंप्लीट है। गुलाब वो चीज है जिसका प्रयोग अगर सही तरीके से किया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में हर कुछ प्राप्त कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो पाया नहीं जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है जो गुलाब दिला नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है जो गुलाब की वजह से नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप गुलाब को सही तरीके से करें और उसका आपको फल ना मिले। फल नहीं मिलने का सिर्फ एक कारण होगा, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी निरंतरता, तुम्हारा तरीका, तुम्हारा ढंग। तुम केवल अपनी समस्याओं के वशीभूत होकर के जबरन कोई काम करो तो शायद ना हो, पर अगर पूरे नियम कानून पद्धति के साथ करते हो तो गुलाब का प्रयोग फेल होने की संभावना ना के बराबर है। अभी तक हमने जितने भी प्रयोग, जितने भी सॉल्यूशन, जितने भी उपाय पहले बताए हैं वो कभी न कभी चेंज हुए। हो सकता है उनका प्रभाव कम ज्यादा रहा हो, लेकिन गुलाब के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती। गुलाब है तो प्रेम है, प्रेम है तो गुलाब है, गुलाब है तो संभावनाएं पूरी की पूरी बनती है। बात हो रही है आकर्षण बढ़ाने की, बात हो रही है प्यार को पाने की, बात हो रही है रिलेशनशिप को बहुत बढ़िया बनाने की। इसका माध्यम होगा गुलाब का पुष्प, गुलाब की पंखुड़ियां। गुलाब की कुछ पंखुड़ियां जीवन को महत्वपूर्ण बना सकती हैं। गुलाब की पंखुड़ियों से वशीकरण बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। गुलाब की पंखुड़ियों से अपने जीवन को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। नोट कर लीजिए वो उपाय, जान लीजिए वो साधना, जान लीजिए वो तरीका जिससे ये सारी की सारी चीजें बेहतर बनाई जा सकती हैं। आपको करना सिर्फ इतना होगा, आपको कुछ गुलाब की पंखुड़ियां लेनी है, कुछ गुलाब के पुष्प आपको यूज करने हैं इस काम में। इस कार्य के लिए कम से कम आपको 21 दिन चाहिए होंगे, या तो 21 शुक्रवार या तो शुक्रवार से लेकर के 21 दिन तक। ये दो तरीके हैं, दो माध्यम हैं। जितना बड़ा काम होगा उसके आधार पर यह कार्य आपको करना होगा। गुलाब की पंखुड़ियों को एक साथ समूह में रखिए, किसी भी ऐसे खुले पात्र में रखिए, बड़ा बाउल लीजिए, उसमें गुलाब की पंखुड़ियां खूब अच्छी तरीके से रख दीजिए और उसके ठीक नीचे अपने दोनों लोगों की फोटोएं अंदर डाल दीजिए। गुलाब की पंखुड़ियां सूखने दीजिए, उसमें से हर दिन कुछ पुष्प की पंखुड़ियां उठा करके अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल कीजिए और उसको बार बार फुल करते रहिए। जितना निकालिए उतना डाल भी दीजिए। ये काम आपको 21 डेज तक करना है, शुक्रवार से शुरुआत करनी है। इसको और ज्यादा बलवान बनाने के लिए, इसको और ज्यादा प्रभावी करने के लिए अपने दोनों लोगों की पिक्चर के ऊपर आपको गुलाब का खूब सारा इत्र लगा देना है और नहाने के पानी में गुलाब की पंखुड़ियों को मसल के डालें और ज्यादा उसमें गुलाब जल भी डाल लें तो आपके लिए और ज्यादा अच्छा होगा। जब आप स्नान करें तो आपको यह महसूस होना चाहिए कि आप जिसे प्रेम करते हैं वो आपके रग रग में विद्यमान है। जैसे हम भगवान को समझते हैं, जैसे ईश्वर को, जैसे भगवान को हम महसूस कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये है दूसरा तरीका। इसको भी आपको सेम तरीके से, सेम डे से स्टार्ट करना है, यानी शुक्रवार के दिन से। इस कार्य को और ज्यादा सर्वोच्च स्तर पर मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना होगा कि आपको बहुत हाई क्वालिटी गुलाब का इत्र लेना है, बहुत हाई क्वालिटी गुलाब का इत्र लेना है और उसको पहले सबसे जो भी आप पात्र इस्तेमाल कर रहे हैं उस पात्र में पूरी तरह से अंदर की ओर लगा दीजिए। अंदर का कोई भी भाग खाली ना बचे, ऐसा लगना चाहिए जैसे आपने सब जगह उसको रगड़ा है, सब जगह लगाया है। अच्छा, गुलाब का इत्र थोड़ा थिक होगा, थोड़ा गाढ़ा मिलेगा, इसलिए आपको पहले से बता दे रहा हूं। उसे लेकर के अंदर के पात्र में पूरे लगा दीजिए, फिर दोनों फोटोओं में लगाइए। दोनों फोटो को आपस में स्पर्श करा के और कोई ऐसा लाल कलर का पॉकेट बनाइए जिसमें उस फोटो को रखा जा सके। फोटो को रखें और खूब सारी चारों तरफ से गुलाब की पंखुड़ियां अंदर भर दीजिए।
उसको पूरा पैक लगना चाहिए, उसके जगह ना बचे, पर बहुत फूला फाला नहीं हो, बहुत ज्यादा टाइट नहीं लगे, अजीब सा ना लगे, बहुत सुंदरता से बड़े अच्छी तरीके से करिएगा इस कार्य को। और वो जो भी आपका कपड़ा होगा वो सूती या ऐसा रखिएगा जो पानी में गीला होने के बाद खराब ना हो। उसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियां आपको डाल देनी है। इन गुलाब की पंखुड़ियों को किसी भी ऐसी चीज से ढकना है कि अंदर कोई कीड़े पतंगे ना जाए। बस इनको पूरी तरह से 21 दिन तक सूखने देना है। जब ये खूब अच्छी तरीके से सूख जाए, पूरी तरह से सूख जाने दीजिए और आपका इस्तेमाल शुरू होगा 21 दिन बाद से। लेकिन एक काम और खास रहता है इसमें, जिस दिन से आप ये कार्य शुरू करेंगे डेली आपको उसको अभिमंत्रित करना है, डेली मंत्र डालना है ताकि वो और पावरफुल हो जाए। आपको अपने मन में ये सोचना है कि मैं अपने चाहने वाली या चाहने वाले को अपने वश में कर रहा हूं, मैं अपने चाहने वाले या चाहने वाली को पूरी तरह से अपना बनाना चाहती या चाहता हूं। ऐसा मन में संकल्प करना है और बार बार एहसास करते रहना है। और आपको एक मंत्र बताता हूं, उस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र को मैं डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, हर बार रह जाता है, आप लोग याद दिलाते हो फिर मैं करता हूं। इस बार मैं डेफिनेटली लिख रहा हूं, लाइव से हटते ही, जब भी लाइव खत्म होगा तो मैं इमीडिएटली लिखूंगा, क्योंकि वो मुझे अभी नहीं आता डिस्क्रिप्शन में पहले से कैसे लिख के रख सकते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूं, सीख रहा हूं, सीखूंगा तो फिर वो भी करूंगा। तो मंत्र होगा ओम यम यम चिंतयते काम, यम यम चिंतयते कामम, तम तम प्राप्तनोति निश्चितम, परम वैश्वर्यमतुलम, परम ऐश्वर्यमतुलम, प्राप्स्यते भूतले पुमान। जय माता दी। इस मंत्र का खूब रोज पाठ करना है, खूब मगन होकर के, खूब आनंदित होकर के उसको बोलना है और ये एहसास करना है अंदर कि तुम्हारा काम हो रहा है धीरे धीरे। फिर जब ये पंखुड़ियां सूख जाएंगी, अंदर की फोटुएं भी अकड़ जाएंगी, अंदर की पुष्प की भी पंखुड़ियां बिल्कुल वैसी ही हो जाएंगी, तो आपको करना क्या है, अंदर की जो पुष्प की पंखुड़ियां हैं उस छोली वाली कुछ पंखुड़ियां उनको खिलाओ, कुछ पंखुड़ियां खुद खा लो। ददाती प्रतिगृह्णाति नानिथै सा प्रसीदति। कुछ प्यार उधर बढ़ेगा और कुछ इधर बढ़ेगा, क्योंकि प्रेम दोनों तरफ होना चाहिए। हो सकता है तुम्हारे अंदर थोड़ी कमी हो तो वो भी पूर्ति हो जाएगी, है ना। बाकी बची हुई पंखुड़ियों को आप फेंकेंगे नहीं, खराब नहीं करेंगे, फिर से आप एक नियम प्रारंभ कर देंगे। अब आपको करना यह है कि जो भी उस बर्तन में अंदर आपने इत्र लगाया था, पंखुड़ियां तो निकाल के रख लीजिए, जो भी इत्र अंदर लगाया था उसको खूब अच्छे से पानी से धुल लीजिए, किसी पात्र में रख लीजिए, किसी शीशी में रख लीजिएगा ताकि सूख ना जाए वो, है ना। वो आपका अभिमंत्रित जल हो गया। अब आपको बार बार हर बार अपने ऊपर डालते रहना है, हर बार कोशिश करें दिन में एक बार तो डाल ही ले अपने ऊपर, परफ्यूम की तरह। और कपड़ों पे मत डालना, शरीर पर डालना, नहीं हो तो अपनी यहां पर कलाई पे लगा लेना, दोनों कलाइयों पे लगाओ, कान के पीछे साइड में लगाओ। ये सब प्यार की जगह होती है, यहां लगाने से वो प्यार बढ़ेगा धीरे धीरे, आपकी तरफ से सामने वाले की तरफ जाएगा धीरे धीरे और वो वश में हो जाएगा आपके। वो जो पंखुड़ियां बची हुई ना, उसको किसी भी ऐसी चीज में रखिएगा। सही तरीका तो ये है कि एक छोटी तकिया बना लीजिए और उसके अंदर उसको भर लीजिए। वो एहसास है तुम्हारा जीवन भर के लिए, उसको अपने पास रखना शुरू कर दीजिए और सोचिए आपका विवाह हो गया है उससे और वो आपके पास है। ऐसी भावना, ऐसा चिंतन, ऐसा तरीका इस ढंग से करने वाले लोगों को 100% फल मिला है अभी तक। अब आपकी बारी है। तो चलो, ये उपाय बहुत विधि से, बहुत परंपरा तरीके से, ढंग से, सिस्टम से करना और तुम सफल हो जाना, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। भगवान शिव, माता पार्वती आपके जीवन में प्रसन्नता, आनंद और वैभव लेकर के आए और आपके प्यार में बहुत खुशियां बढ़े, आपका प्यार सफल हो जाए।